आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ओके, तो जो हमारा टॉपिक दिया गया वो है फिजिकल प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। मतलब हमारा फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन के बारे में हमको बताना है। तो आपको इसको मोशन को समझाने के लिए मेरे को एग्जांपल लेना पड़ेगा जिससे आप इजीली और सिंपल वे में समझ जाएंगे। सबसे पहले मैं जो बोलूँगा एक प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि मेरा 2D मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँगा हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन का, जो कि एक 2D मोशन है। ठीक, तो यहाँ पर मैं एक एक्सिस बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की यहाँ पे बात करूँगा, तो यहाँ पे एक एक्सिस बनाऊँगा। ये मेरी एक्सिस होगी। ओके, तो इस एक्सिस में मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं वाई एक्सिस से डिनोट कर देता हूँ और इसको एक्स एक्सिस ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक बॉल को या एक पार्टिकल को किसी वेलोसिटी v से और किसी एंगल थीटा से इसको प्रोजेक्ट कर देता हूँ। तो इसकी एक्स के अलॉन्ग जो भी वेलोसिटी आएगी, अगर इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो जिसको मैं यू एक्स बोल देता हूँ। ओके, वाई के अलॉन्ग जो भी वेलोसिटी आएगी उसको यू वाई बोल देता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, और इसका जो मोशन होगा, जो कि इसकी पाथ होगी, वो पाथ कैसी बनेगी, हमारी एक पैराबोलिक पाथ बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी। ओके, और प्रोजेक्टाइल मोशन में जो कि एक एक्सेलरेशन लगता है, जो कि वाई के अलॉन्ग लगता है, जो कि वाई डायरेक्शन में लगता है, वो कि डाउनवर्ड्स लगता है जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक्स के अलॉन्ग का जो एक्सेलरेशन होता है वो मेरा जीरो होता है, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ से फिजिकल इंडिपेंडेंस का मतलब ये है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसमें एक बॉल को किसी एंगल थीटा से मैंने फेंका है। इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो यू एक्स की वैल्यू जो आएगी वो यू कॉस थीटा होगी, और यू वाई की वैल्यू आ गई आपके पास यू साइन थीटा। बट मैं यू एक्स और यू वाई के टर्म्स में आपसे बात करूंगा। तो यहाँ पर किसी बॉल को ऐसी वेलोसिटी दे दी दो डायमेंशन में, जिसमें एक डायमेंशन में एक्सेलरेशन लग रहा है जो कि वाई है, और एक्स के अलॉन्ग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये हमारा 2D मोशन करेगा। लेकिन अगर हम इसे रीड करना चाहते हैं, अगर इसको देखना चाहते हैं, तो हम अलग अलग मोशन को डिवाइड कर सकते हैं, जो कि दूसरी मोशन दूसरे एक्सिस के अलॉन्ग डिपेंड नहीं करेगी। मतलब एक्स की मोशन इंडिपेंडेंट होगी वाई के मोशन से, और वाई की मोशन इंडिपेंडेंट होगी एक्स के। हम अलग अलग मोशंस को रीड कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बोलेंगे, मोशन अलॉन्ग, यहाँ मैं लिख देता हूँ, मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, यहाँ पे लिखूंगा मैं डिपेंडेंट ऑफ मोशन अलोंग वाई एक्सिस। मोशन अलोंग वाई एक्सिस मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों अलग एक्सिस हैं, और दोनों के अलग जो मोशन होगा वो अलग अलग होगा। मैं दोनों को अलग अलग रीड कर सकता हूँ, दोनों के अलग अलग वैल्यूज निकाल सकता हूँ। दोनों एक दूसरे पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेंगे, कि दोनों वेलोसिटीज हमारी परपेंडिकुलर है, तो इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट इसकी वेलोसिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। ओके, तो यहाँ पे दोनों मोशंस मेरे अलग होंगे। अगर मैं इसको रीड करना चाहूँ तो मैं इस क्वेश्चन को दो पार्ट में भी डिवाइड कर सकता हूँ। ये पार्टिकल को अगर मैं किसी एक मोशन में दिख रहा हूँ जो कि 2D है, बट इसकी मेरे को कैलकुलेशन करनी है, तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ किसी बॉल को मैंने यू वाई वेलोसिटी से ऊपर फेंक दिया, और जिसका वाई के अलॉन्ग एक्सेलरेशन लग रहा है जी डाउनवर्ड्स लग रहा है। ओके, तो ये वाई के अलॉन्ग एक मोशन आ गया, और एक्स के अलॉन्ग के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक्स के अलॉन्ग बॉल को लिया मैंने यू एक्स वेलोसिटी से, जिसका एक्सेलरेशन जीरो है उस डायरेक्शन में। तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, जो कि ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो गया मेरा, ये पूरी वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैंने बात की है, और ये मेरा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बात की है। तो अगर आप मानिए किसी टाइम टी के बाद इसकी वेलोसिटी पूछेंगे तो क्या आएगी, मानिए किसी टाइम टी के बाद ये कुछ डिस्टेंस चल जाएगा और इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ आ जाएगी, जो कि क्या रहेगी, यू एक्स ही रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसकी वेलोसिटी अनचेंज रहेगी। ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे मूव कर रहा है, और जो कि जीरो एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन जीरो है तो मेरी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो एक्स के अलॉन्ग की जो वेलोसिटी है किसी टाइम टी के बाद इसकी वेलोसिटी जो होगी एक्स के अलॉन्ग यू एक्स होगी, और किसी टाइम टी के बाद इसकी जो वाई के अलॉन्ग वेलोसिटी होगी वो कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगी। और जो वाई के अलॉन्ग वेलोसिटी कैसे निकालेंगे आप, इक्वेशन आपको पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन वी वाई इक्वल्स टू यू वाई माइनस प्लस ए वाई टी। यहाँ पर अपन साइन कन्वेंशन लगाएंगे, तो मैं ऐसा पॉजिटिव बिहेव कराता हूँ अपवर्ड डायरेक्शन को, और तो देन नेगेटिव डायरेक्शन मेरे को डाउनवर्ड डायरेक्शन में बताना पड़ेगा। तो वी वाई वेलोसिटी जो होगी, जो भी कुछ होगी, तो अपवर्ड डायरेक्शन को ऐसा पॉजिटिव माना है, तो वी वाई पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है यू वाई, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो माइनस का जी, और टाइम लगेगा टी। तो इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो वी वाई के अलॉन्ग वो कितनी आएगी, यू वाई माइनस जी टी आएगी। ओके, तो यहाँ से हमने वाई के अलॉन्ग भी किसी टाइम उसी टाइम टी में, जितना टाइम इसको लगा उतने ही टाइम टी में मैंने यहाँ पर वेलोसिटी निकाल ली इसकी। ओके, तो मैंने यहाँ पे दोनों वेलोसिटीज निकाल ली एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मेरे को किसी टाइम टी के बाद यू एक्स जो वेलोसिटी है वो एज इट इज रहेगी, चेंज नहीं होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन उसके अलॉन्ग जीरो है, और वाई के अलॉन्ग की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी बिकॉज एक्सेलरेशन लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि जी लग रहा है हमारा। ठीक,
तो मैंने किसी टाइम टी के बाद वी वाई निकाल लिया और यू की भी निकाल ली वेलोसिटी। अगर इसको मैं ट्रांसपोज करूँ, मतलब सेम पॉइंट पे इसको ट्रांसपोज करूँ, तो क्या आएगा मेरा, केवल एक ही मोशन में बात करूँ, किसी टाइम टी के बाद इसकी पोजीशन यहाँ होगी, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में चल जाएगा, जो कि एक्स के अलॉन्ग भी इसका डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा होगा। ये पॉइंट जो है इसने वाई के अलॉन्ग भी कुछ चला है और एक्स के अलॉन्ग भी कुछ चला है। तो एक्स के अलॉन्ग जितना चला होगा उसकी वेलोसिटी कितनी आई होगी, जो कि पार्टिकल अभी यहाँ दिखा रहा है, उसकी वेलोसिटी यू एक्स आ गई किसी टाइम के बाद टी के बाद, और वाई के अलॉन्ग जो वेलोसिटी आई है वो कितनी आई है उसकी, जो कि वी एक्स निकाली है हमने, सॉरी वी वाई निकाली है, वो आई है यू वाई माइनस जी टी। इसको लिखूंगा मैं यू वाई माइनस जी टी। तो यहाँ से हमने दोनों को अलग अलग एक्सिस के अलॉन्ग उसका कैलकुलेशन किया है और उसको मैंने ट्रांसपोज करके एक ही पॉइंट पे दिखा दिया आपको। तो यहाँ से ये प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर दोनों एक्सिस के अलॉन्ग जो मोशन हो रहा है उसको अगर एक ही एक्सिस के अलॉन्ग आप ट्रांसपोज करोगे तो आपको जो मोशन दिखेगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन दिखेगा, पाथ डिपेंडेंट दिखेगा, और ये हमारा पैराबोलिक पाथ दिखेगी। तो यहाँ से अगर आप इंडिपेंडेंसी ऑफ जो मोशन की बात चल रही है, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, उसका मतलब यही है कि कोई भी एक्सिस दूसरे एक्सिस के अलॉन्ग के मोशन पे डिपेंड नहीं करती। मेन पॉइंट इसका ये है, मोशन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। ओके, सबसे जो पूछा गया था हमने पॉइंट बता दिया, ये हमारा आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।